अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह तहरीम का तारुफ़ और मज़ामीन का ख़ुलासा आपके सामने रखेंगे। नाम, इस सूरा का नाम इसकी पहली ही आयत से माख़ूज़ है। यह भी इसके मज़मून का उन्वान नहीं है, बल्कि इस नाम से मुराद ये है कि ये वो सूरा है जिसमें तहरीम के वाक़े का ज़िक्र आया है। ज़माने नुज़ूल, इसमें तहरीम के जिस वाक़े का ज़िक्र किया गया है उसके मुतल्लिक़ अहादीस की रवायात में दो ख़वातीन का ज़िक्र आया है जो उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में थी। एक हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा और दूसरी हज़रत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा। इनमें से एक यानी हज़रत सफ़िया फ़तह खैबर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई और खैबर की फ़तह बिल इत्तिफ़ाक़ सन 7 हिजरी में हुई है। दूसरी खातून मारिया रज़ी अल्लाह अन्हा सन 7 हिजरी में मिस्र के फरमारवा मकूसस ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इरसाल किया था और उनके बतन से ज़िलहज्जा सन 8 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हो पैदा हुए थे। इन तारीख़ी वाक़यात से ये बात करीब करीब मुतय्यन हो जाती है कि इस सूरा का नज़ूल सन 7 हिजरी या सन 8 हिजरी के दौरान में किसी वक्त हुआ है। सूरा का अमूद और साबिक सूरा से ताल्लुक़। साबिक सूरा के तारुफ़ में हम ये अर्ज़ कर चुके हैं कि ये दोनों सूरतें अत-तलाक़ और अत-तहरीम अलग तरतीब ये तालीम दे रही हैं कि नफ़रत और मोहब्बत दोनों तरह के हालात के अंदर अल्लाह ताला के हदूद की पाबंदी वाजिब है। चुनांचे साबिक सूरा सूरह तलाक़ में बताया कि नफ़रत के अंदर किस तरह हदूद इलाही का एहतराम कायम रखा जाए। अब इस सूरा में ये बताया जा रहा है कि मोहब्बत के अंदर किस तरह अल्लाह के हदूद की हिफाजत की जाए। नफ़रत की तरह मोहब्बत का जज्बा भी इंसान पर गालिब हो जाए तो उसको बिल्कुल यकरुखा बना के रख देता है और वो उन लोगों के साथ हदूद इलाही के मामले में निहायत बेबस, बेहिस और मदाहिनत करने वाला बन जाता है जिनसे उसको मोहब्बत होती है। बीवी बच्चों को वो एलानिया देखता है कि उनका रवैया शरीयत से हटा हुआ है, लेकिन या तो उसको उनके इनहराफ का एहसास ही नहीं होता या होता है तो वो ये फ़र्ज़ करके नज़रअंदाज कर जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद उनकी इस्लाह हो जाएगी। हद ये है कि बहुत से लोग अपने मुतल्लिकीन की खुली हुई ज़्यादतियों पर भी उनको टोकने या रोकने की बजाय ये कोशिश करते हैं कि उनकी गलती पर पर्दा डालने के लिए कोई उज़्र तलाश करें। ये कमज़ोरी सिर्फ आम लोगों ही के अंदर नहीं बल्कि उन लोगों के अंदर भी पाई जाती है जो दूसरों की इस्लाह के लिए खुदाई फौजदार बने फिरते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इस तरह के लोगों पर यह हकीकत वाज़ेह नहीं हुई कि किसी के साथ मोहब्बत का सही तकाज़ा ये नहीं है कि उसको अपनी मदाहिनत से खुदा के गज़ब के हवाले किया जाए, बल्कि उसका सही तकाज़ा ये है कि जिस तरह भी मुमकिन हो उसको खुदा की पकड़ से बचाया जाए, अगरचे इस मकसद की खातिर कुछ नागवारियां भी गवार करनी पड़ी। वो शख्स अपने बीवी बच्चों और दोस्तों की खिलाफ शरीयत बातों से चश्म पोशी करता है, दर हकीकत उनसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि उनको निहायत बेदर्दी के साथ खुदा के गज़ब के हवाले कर रहा है, लेकिन उसको अपने इस फेल के नताइज का शऊर नहीं है। सूरा के मतालिब का तज्ज़िया। आयात 1 ता 5 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे फेल पर अल्लाह ताला की तरफ से एहतसाब जो अगरचे सादिर हुआ तो कमज़ोरों पर राफ़त और बीवी की दिलदारी के जज्बा से, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पर गिरफ्त फरमाई कि अल्लाह का रसूल तमाम उम्मत के लिए नमूना होता है। उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी अदना से अदना मामले में भी कोई ऐसी बात करे जो अल्लाह के हदूद के खिलाफ हो, अगरचे उसका मुहर्रिक नेक ही हो। इसी तरह अज़वाजे नबी की एक बात पर गिरफ्त फरमाई गई है जो हर चंद सादिर हुई बाहमी हुस्न ज़न और एतमाद की बिना पर, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पर भी एहतसाब फरमाया कि अज़वाजे नबी तमाम उम्मत की ख़वातीन के लिए नमूना हैं। दूसरों की निस्बत वो इस बात की ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं कि उनसे कोई ऐसी बात सादर ना हो जो शरीयत के हदूद से हटी हुई हो, अगरचे इसका सबब बाहमी एतमाद व हुस्न ज़न ही हो। साथ ही ये तंबीह कि अल्लाह के यहाँ मसऊलियत दर्जा व मर्तबा के एतबार से है, जिनके दर्जे जितने ही ऊंचे हैं
ان کے مسئولیت اتنی ہی زیادہ ہے۔ آیات 6 تا 8 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج کے احتساب کے بعد عام مسلمانوں کو یہ نصیحت کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنا اور اپنے متعلقین کا برابر احتساب کرتے رہو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ نے دوزخ پر جو فرشتے مامور کیے ہیں وہ نہایت سخت گیر ہیں، کسی کے ساتھ بھی وہ کوئی نرمی یا مداحنت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس دن کسی کا بھی کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، ہر ایک کو صاف جواب ملے گا کہ آج ہر ایک کے سامنے اس کا عمل ہی آ رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے۔ اس دن فائز المرام صرف وہ ہوں گے جو مخلصانہ توبہ کے ذریعے سے اپنے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنا لیں گے۔ وہ دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے مخلص ساتھیوں کی سرفرازی کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو کامل کرے گا، باقی سب محروم و نامراد ہوں گے۔ آیات 9 تا 13 پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرزور الفاظ میں تاکید کہ کفار و منافقین کو پوری سختی کے ساتھ جھنجھوڑ کر سنا دو کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ہی میں بنائیں گے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں کفار کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال، اور مسلمانوں کے سامنے فرعون کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کی مثالیں پیش کر کے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آنے والی چیز آدمی کا اپنا ایمان و عمل ہے۔ اگر یہ چیز موجود نہ ہو تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیوں کی بیویاں ہونا بھی کوئی نفع پہنچانے والی چیز نہیں ہے، اور اگر یہ چیز موجود ہو تو فرعون کی بیوی ہو کر بھی ایک عورت آخرت کے بلند سے بلند درجات کی حقدار ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس سورہ کے بارے میں یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔